लोकालोक पर्वत की व्यवस्था तथा सूर्य की गति का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि नारद, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है। प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार के लोक हैं। इनके मध्य भाग में यह लोकालोक पर्वत है। इन लोकों की सीमा बताना इसका प्रयोजन है। मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु तक जितना अंतर है, उतना ही इस पर्वत का परिमाण है। यहाँ की भूमि स्वर्णमयी है। वह ऐसी स्वच्छ है मानो दर्पण हो। सर्वसाधारण प्राणी वहाँ नहीं रह सकते, अर्थात वह स्थान केवल देवताओं के लिए है। वहाँ कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। अतएव नारद वहाँ सब प्रकार के प्राणियों का समुदाय नहीं ठहरता। इसी से इसका नाम लोकालोक हुआ है। सूर्य जिसे प्रकाशित करते हैं, जिसे नहीं करते, उन दोनों लोकों के ठीक मध्य भाग में इस पर्वत की स्थिति सदा रहती है। भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन हैं। अतः इन ग्रहों की किरणें लोकालोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती है। दूसरी ओर के लोग कदापि उन किरणों से प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। नारद, यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा ने 4 दिग्गज नियुक्त कर दिए हैं। इन गजराजों के नाम है ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। समस्त लोगों को भली भांति स्थिति रखने के लिए ही इन दिग्गजों की नियुक्ति हुई है। इस लोकालोक पर्वत पर स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं। इनके यहाँ विराजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दिग्गजों की तथा अपनी परम विभूति इंद्रादि देवताओं की शक्ति का विकास हो। यह सात्विक विशुद्ध गुण से संपन्न हो तथा सदा कल्याण के भागी बने रहें। 8 सिद्धियाँ इनकी सेवा में संलग्न रहती है। विश्वक्सेन आदि पार्षद इन्हें घेर कर खड़े रहते हैं। इनकी चारों विशाल भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुधों से सुशोभित रहती है। सनातन भगवान श्री हरि ऐसे वेश में पूरे कल्प भर यहाँ विराजते हैं। अपनी माया से रचित इस जगत की रक्षा इनके यहाँ विराजने का प्रयोजन है। कहा जाता है कि इस लोक पर्वत के भीतर की भूमि जितनी लंबी चौड़ी है, उतनी ही बाहर भी है। इसके आगे जो विशुद्ध भूमि है, उसमें परम योगी पुरुष ही जा सकते हैं। नारद, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है, उसी के मध्य भाग में सूर्य रहते हैं। सूर्यमंडल और ब्रह्मांड 25 करोड़ योजन की दूरी पर हैं। मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंड में विराजने के कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। हिरण्यमय ब्रह्मांड से यह प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य हिरण्यगर्भ भी कहे जाते हैं। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल, इनका सम्यक प्रकार से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर है। देवता, मनुष्य, पशु, रेंग कर चलने वाले जंतु तथा वृक्ष आदि जितने प्राणी हैं, उन सबके आत्मा ये सूर्य हैं। इन्हें नेत्रेंद्रिय का स्वामी कहा जाता है। नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार है। इन दोनों लोकों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक हैं। प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजते हैं। उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। अपने प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए यह सदा तपते रहते हैं। इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है। यह जब इस स्थान पर आते हैं तब दिन बढ़ने लगता है। फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गति में तीव्रता आ जाती है। इनका यह स्थान नीचा है। जब इस स्थान पर चलते हैं तब दिन छोटे होने लगते हैं। सूर्य का तीसरा स्थान विषुवत कहलाता है। इस पर चलते समय इनकी गति में समानता आ जाती है, क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है। इस पर चलते समय दिन के परिमाण में कोई खास अंतर नहीं रहता। जिस समय सूर्य मेष और तुला राशि पर आते हैं, उस समय दिन और रात में प्राय समानता आ जाती है। जब ये वृष आदि 5 राशियों में रहते हैं, तब दिन के मान में वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटी होने लगती है। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब सूर्य की श्रेष्ठ गति का वर्णन करूंगा। ये शीघ्र और मंद आदि 3 प्रकार की गति से चलते हैं। मुनिवर, सभी ग्रहों के स्थान 3 ही हैं। स्थानों के नाम हैं जारद, गव, एरावत और वैश्वानर। जारद गव मध्य में है, एरावत उत्तर में और वैश्वानर दक्षिण में। प्रत्येक स्थान में 3 विधियां हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका को नाग विधि कहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा यह
विधि कहलाती है। पुष्य पुनवर्सु और आश्लेषा ये एरावती विधि कहलाती है। यह 3 विधियाँ उत्तर मार्ग कही जाती हैं। मघा पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी आर्षभी विधि है। हस्त चित्रा एवं स्वाति गौ विधि कहलाती है। विशाखा अनुराधा और ज्येष्ठा को जार दगवी विधि माना गया है। ये 3 विधियाँ मध्यम मार्ग कहलाती है। मूल पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ इनकी संज्ञा अज विधि है। श्रवण धनिष्ठा और शतभिषा को मृग विधि मानते हैं। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैश्वानरी विधि है। अज विधि, मृग विधि और वैश्वानरी विधि, इन 3 विधियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, दोनों पहिए पवन रूपी पास से बंधकर ध्रुव द्वारा खींचे जाते हैं। उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है। मंडल के भीतर से रथ चलता है। मुनिवर, इस मांद्य गति में दिन क्रमश बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। यही सौम्यायन का क्रम है। इसी प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन मार्ग पर पास द्वारा खींचा जाता है, तब उसे अवरोहण कहते हैं। मंडल के बाहर से गति होती है। उस समय सूर्य की चाल बहुत तेज रहती है। दिन का क्रमश ह्रास और रात्रि की वृद्धि आरंभ हो जाती है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पास द्वारा किसी ओर नहीं खींचा जाता, साम्य रहता है। मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहते हैं, इसलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है। जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पास सूर्य के रथ को खींचते हैं, उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के पास से मुक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर के मंडलों में घूमने लगता है। इस मेरु पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पूरी देवधानी है। यमराज की महानपुरी संयमनी मेरुगिरी के दक्षिण भाग में है। निम्नलोचनी नामक विशाल पुरी में वरुण रहते हैं। यह पुरी सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग में है। विभावरी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेरु पर्वत से उत्तर कही गई है। ब्रह्मवादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होते हैं। वे जब संयमनी पुरी में पहुँचते हैं, तब दोपहर हो जाता है। निम्नलोचनी पुरी में पहुँचने पर सायंकाल हो जाता है, और जब विभावरी पुरी में सूर्य जाते हैं, तब आधी रात का समय हो जाता है। इन सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं। उन्हीं के नियम को मानकर संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगते हैं। सुमेरु पर रहने वालों को सदा मध्याह्न काल के समान ही समय प्रतीत होता है। यद्यपि सूर्य का रथ सुमेरु को बाएं करके चलता है, किंतु प्रभा वायु की प्रेरणा से वह दक्षिण को मुड़ जाया करता है। सूर्य के उदय और अस्त का समय सदा सबके सामने पड़ता है। नारद शेष जितनी दिशाएं और विदिशाएं हैं, वहां रहने वाले प्राणी जब सूर्य को देखते हैं, तब उनके लिए वही उदय काल है, और जब जहाँ छिप जाते हैं, उसी स्थान को वह अस्त स्थान मानते हैं। नारद, जिस समय सूर्य इंद्र आदि लोकपालों की पुरी में पहुँचते हैं, उस समय इनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होने लगते हैं। 2 विकर्ण, उनके 3 कोण तथा 2 पुरियाँ, सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरु गिरी के उत्तर स्थित हैं। जो यहाँ सूर्य को उदय होते देखते हैं, उनके लिए वहीं पूर्व दिशा कही जाती है। ठीक उसके वाम भाग में मेरु पर्वत पड़ता है। इसी को सिद्धांत माना गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य समय और मार्ग के प्रदर्शक हैं। जब ये इंद्र की पुरी से संयमनी पुरी को जाते हैं, तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12 लाख और 75,000 योजन का मार्ग इन्हें तय करना पड़ता है। इसी प्रकार वरुण लोक, चंद्रलोक और इंद्रलोक को जाने में समय एवं मार्ग की दूरी का नियम है। सूर्य को कालचक्रात्मा और धूमणि कहते हैं। समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है। चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशारी ग्रह हैं, वे नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त होते रहते हैं। शक्तिशाली सूर्य को त्रयीमयी कहा जाता है। इनका रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन का चक्कर काटता है। इसमें चारों दिशाओं की चारों पुरियाँ पड़ जाती हैं। प्रभा नाम की पुरियाँ पड़ जाती हैं। प्रभा नाम की वायु इनके रथ के चक्के को सदा घुमाया करती है। जिस रथ पर सूर्य बैठते हैं, उसका एक चक्का एक संवत्सर का रूप है।
वत्सर का रूप है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 12 अरों 3 धुरों और 6 आवनियों से यह संपन्न है। इस रथ की एक धुरी का सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पैरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो। यों मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं। इस धुरी में एक अन्य धुरी भी है। इसका परिमाण प्रथम धुरी से 4 गुना अधिक है। यह तेल यंत्र की भांति घूमता हुआ ध्रुव लोक तक पहुंच जाता है। नारद सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन है। जो सूर्य के रथ का परिमाण कहा गया है। अरुण इस रथ के सारथी हैं। गायत्री आदि 7 छंद उत्तम 7 घोड़े कहे जाते हैं। सारथी द्वारा जोते जाने पर यह घोड़े जगत के कल्याणार्थ महाभाग सूर्य को उन स्थानों पर पहुंचाया करते हैं। अरुण गरुण के बड़े भाई हैं। सूर्य ने इन्हें सारथी के काम पर नियुक्त कर रखा है। यह सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठते हैं। ऐसे ही अंगूठे के पौरवे के बराबर बाल खिलयादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं। इन ऋषियों की संख्या 60,000 है। सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य भी जो ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता हैं, उनमें से एक देवता 1 महीने में सूर्य की उपासना करता है। यो 7 महीनों में 7 देवताओं के द्वारा क्रमश सूर्य की आराधना होती रहती है। सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। ये 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी में नित्य घूमते हैं। प्रत्येक क्षण में 2000 योजन पथ पार कर जाना इनकी गति का नियम है। यहाँ हमने 14वां और 15वां अध्याय समाप्त किया है। चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का शिशुमार चक्र का तथा राहु मंडलादि का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं। नारद इसके बाद अब चंद्रमा आदि ग्रहों की अद्भुत गति का वर्णन सुनो। इनकी गति से ही मनुष्यों को शुभ और अशुभ समय का परिज्ञान होता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक घूमता है तब उस पर बैठे हुए चींटे आदि कीड़े भी घूमते ही हैं। फिर इन घूमने वाले कीड़ों की एक दूसरी गति भी होती है, क्योंकि उस चाक पर ये कीड़े एक स्थान पर नहीं रहते, इधर उधर चला फिरा करते हैं। इसी प्रकार राशियों से उपलक्षित काल चक्र के अनुसार सुमेरु और ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य प्रभृति प्रधान ग्रहों की गति एक दूसरी भी दृष्टिगोचर होती है। इनकी वह गति नक्षत्र पर निर्भर रहती है। अतः जब एक नक्षत्र समाप्त होकर दूसरा आ जाता है तब इनकी गति में भी परिवर्तन आ जाता है। यह दोनों गतियां परस्पर अविरुद्ध हैं। सर्वत्र के लिए यही निर्णय है। वेद और विद्वान पुरुष जिन्हें जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, वह ही अखिल जगत के आधार आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए जगत में घूमते हैं। साथ ही कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके वसंत आदि 6 ऋतुओं में समुचित रूप से गुणों की व्यवस्था करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण पुरुष निरंतर वेद की आज्ञा के अनुसार छोटे अथवा बड़े कर्म का संपादन करके श्रद्धापूर्वक योगों के साधनों द्वारा इन सूर्य रूप भगवान नारायण की उपासना करते हैं। जो ऐसा करते हैं वह बड़ी सुगमता से कल्याण के भागी बन जाते हैं। यह सिद्धांत है। यह भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों के आत्मा है। भूलोक और पृथ्वी लोक के मध्य भाग से इनकी गति होती है। यह काल चक्र पर स्थित होकर चलते हैं। 12 महीने वर्ष के अंग हैं। मेष आदि राशियों से इनकी प्रसिद्धि है। सूर्य क्रमश इन 12 महीनों को भोगते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। पितृमान से यह एक दिन और रात कहलाता है। सौरमान से इसे 2.25 नक्षत्र बताते हैं। सूर्य जितने समय में वर्ष के छठे भाग को भोगते हैं उसे विद्वान पुरुष ऋतु कहते हैं। यह ऋतु वर्ष का अवयव कहलाता है। सूर्य आकाश मार्ग में होकर जितने समय में स्वर्ग और पृथ्वी सहित सारे आकाश मंडल का चक्कर लगा जाते हैं उस समय को वर्ष जानना चाहिए। वर्ष 5 प्रकार के कहे गए हैं: संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और इदवत्सर। समय की गति जानने वाले पुरुषों का कथन है कि सूर्य सदा समान रूप से नहीं चलते। इनकी चाल कभी मंद, कभी तीव्र और कभी सम हो जाती है।
नारद, अब चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का प्रसंग सुनो। ऐसे ही चंद्रमा भी चलते हैं। सूर्य की किरणों से चंद्रमा 1,00,000 योजन ऊपर है। इन्हें औषधियों का स्वामी कहा जाता है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को ये 2 पक्षों में, 1 महीने के मार्ग को सवा दो दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 दिन में पार कर जाते हैं। यो तीव्रगामी चंद्रमा निश्चित रूप से भूचक्र में भ्रमण करते हैं। ये क्रमश पूर्ण होती हुई कलाओं से देवताओं को और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों को स्वाभाविक ही प्रसन्न करते रहते हैं। यह अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा देवताओं के दिन और रात का विभाजन करते हैं। समस्त जीवों के प्राण और जीवन ये ही हैं। 30 मुहूर्त में ये प्रत्येक नक्षत्र को भोगते हैं। इनकी कलाएं 16 हैं। इनको अनादि श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। मनोमय, अन्नमय, अमृतधारा और सुधाकर यह इनके नाम है। देवता, पितर, मनुष्य, सरीसृप और वृक्ष आदि प्राणियों के प्राणों का पोषण करना इनका स्वभाव है। अतः यह सर्वमय कहलाते हैं। चंद्रमा के स्थान से 3,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। यह नक्षत्र अभिजीत को लेकर 28 माने जाते हैं। भगवान ने इन्हें कालचक्र में बांध रखा है। मेरु पर्वत को दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं। नारद, इन नक्षत्रों से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र रहते हैं। ये शुक्र सूर्य के साथ साथ चलते हैं, कभी पीछे हो जाते तो कभी आगे। इनकी भी 3 प्रकार की गतियां हैं, शीघ्र, मंद और सम। प्राणियों के लिए प्राय ये अनुकूल ही रहते हैं। इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है। मुने, ये भार्गव वर्षा के विघ्नों को सदा दूर करते रहते हैं। इनके स्थान से बुध का स्थान 2,00,000 योजन ऊपर बतलाया जाता है। यह भी शुक्र के समान ही शीघ्र, मंद और समान गतियों से सदा चलते हैं। जिस समय सूर्य को लांग कर यह चल देते हैं, उस समय प्राय आंधी चलने, बादल होकर इधर उधर बिखर जाने और अवर्षण की सूचना प्राप्त होती है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर मंगल रहते हैं। यदि ये वक्री न हो तो एक राशि को 3 पक्षों में भोगते हैं। देवर्षे, यो 12 राशियों में मंगल का भ्रमण होता है। अमंगल सूचक होने के कारण प्राय सबके लिए यह ग्रह अनिष्ट ही होता है। मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति रहते हैं। यदि यह वक्री न हो तो एक राशि में वर्ष भर रहते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर भयंकर शनि का स्थान है। यह घोर ग्रह कहलाता है। सूर्य किसके पिता है? यह एक राशि में 30 महीने तक भ्रमण करता है। यो इसके द्वारा संपूर्ण राशियां भोगी जाती हैं। कालज्ञ पुरुषों का कथन है कि यह ग्रह प्राय सबके लिए अनिष्टकारक है। नारद, इससे 11,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल बताया गया है। यह सप्तर्षि गण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करते हुए ध्रुव लोक की, जिसे विशुद्ध पद कहा जाता है, प्रदक्षिणा करते हैं। नारद, सप्तऋषियों के स्थान से 13,00,000 योजन ऊपर उत्तम ध्रुव लोक है। इसे विष्णु पद भी कहते हैं। महान भागवत श्रीमान ध्रुव यहाँ रहते। इनके पिता का नाम उत्तानपाद है। सारा जगत ध्रुव को मस्तक झुकाता है। इंद्र, अग्नि, कश्यप और धर्म ये सब मिलकर इनको देखते हुए अत्यंत सम्मान के साथ निरंतर इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। यह ध्रुव कल्प भर के प्राणियों के जीवन का आधार बनकर इस लोक में विराजते हैं। काल कभी सोता नहीं, इसके वेग को सब नहीं देख सकते। इस प्रभावशाली काल से प्रेरित होकर ग्रह, नक्षत्र आदि सभी ज्योतिगण निरंतर घूमते रहते हैं। परमेश्वर ने ध्रुव को स्तंभ के रूप में नियुक्त कर रखा है। देवताओं से सुपूजित यह ध्रुव स्वयं अपने तेज से प्रकाशित रहते हैं। जिस प्रकार खलिहान के खंबे में बंधे हुए बैल चारों ओर घूमते हैं, इसी प्रकार इन भगण आदि समस्त ग्रहों की भी गति है। कालचक्र में नियुक्त होकर यह क्रमश भीतर और बाहर घूमते रहते हैं। ध्रुव का आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से पूरे कल्प भर यह इस प्रकार चक्कर लगाते हैं, जैसे बाज आदि पक्षी आकाश में विचर रहे हों। यो चक्कर काटने वाले संपूर्ण ग्रहों का प्रकृति और पुरुष से संयोग सुलभ है, अतः उनकी कृपा से यह जमीन पर नहीं गिरते हैं। नारद, कुछ लोग तो भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इस जोशी चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। मुने, वे कहते हैं यह शिशुमार कुंडली मारे बैठा है। इसका सिर नीचे है। इसकी पूंछ के अग्रभाग में इन उत्तानपाद कुमार ध्रुव का आसन है। पूंछ के मूल भाग में पवित्रात्मा प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म
देवताओं से सत्कृत होकर विराजते हैं। धाता और विधाता पूंछ के अंत में तथा सप्तऋषि सप्तर्षिगण कटी भाग में शोभा पाते हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर अपने शरीर को मोड़कर बैठा है। उत्तरायण वाले 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में हैं। दक्षिणायन वाले नक्षत्र इसके वाम भाग में सुशोभित हैं। नारद लौकिक शिशुमार भी जब कुंडली मारकर बैठता है तब उसके दोनों पार्श्व भाग में समान संख्यक अवयव रहते हैं। वैसी ही स्थिति वहाँ भी समझ लेनी चाहिए। इसके पृष्ठ भाग में अजविधि संज्ञक नक्षत्र अर्थात मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ यह 3 नक्षत्र हैं। उदर में आकाशगंगा है। बाएं और दाहिने कटी प्रदेश में पुनवर्सु और पुष्य है। पिछले बाएं और दाएं पैरों में आर्द्रा और आश्लेषा का निवास है। बाईं और दाहिनी नासिकाओं में अभिजीत और उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहते हैं। देवर्षे इसके वाम और दक्षिण नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ का स्थान है। धनिष्ठा और मूल दाहिने और बाएं कानों में रहते हैं। मुने दक्षिणायन के मघा आदि जो 8 नक्षत्र हैं वे वाम पार्श्व की हड्डियों के स्थान में हैं। इसी प्रकार उत्तरायण के 8 नक्षत्र इसके ठीक विपरीत क्रम से दक्षिण पार्श्व की हड्डियों के स्थान पर हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा दाहिने तथा बाएं कंधों की जगह है। ऊपर की थोड़ी में अक्षत्य का, नीचे की थोड़ी में यमराज का, मुख में मंगल का और जनेन्द्रिय में शनि का स्थान कहा गया है। ककुद पर बृहस्पति, छाती पर ग्रहराज सूर्य, हृदय में भगवान नारायण तथा मन में चंद्रमा विराजते हैं। दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों का तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा जाता है। प्राण और अपान में बुध तथा गले में राहु एवं केतु रहते हैं। ऐसे ही सभी अंगों में और रोमकूपों में नक्षत्र मंडल कहे गए हैं। नारद भगवान विष्णु का यह सर्व देवमय दिव्य विग्रह है। संयमशील पुरुष प्रतिदिन सायंकाल के समय मौन रहकर यत्नपूर्वक इस रूप का ध्यान करे तथा ध्यान करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो ज्योतिर्लोकाय कालायानी मिषापतये महापुरुषाया भी धीमहि। भगवान आप संपूर्ण ज्योतिगणों के आश्रय कालचक्र रूप से विराजमान देवताओं के अधिष्ठाता तथा परम पुरुष हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ग्रह नक्षत्र और तारों के रूप में भगवान का जो यह आधिदैविक रूप है, इसका तीनों समय जप करने वाले पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, अथवा जो तीनों कालों में इनको नमस्कार करता है उसका उस समय का पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। सिंहिका के गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई है। योग्यता न होने पर भी यह नक्षत्र की भांति विचरता है। चंद्रमा और सूर्य ने तो इसे मार डालने का ही प्रयत्न किया था, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से इसने अमरत्व और ग्रहत्व प्राप्त कर लिया। तपते हुए सूर्य का जो यह बिंब दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका विस्तार 10,000 योजन है। चंद्रमा 12,000 योजन के विस्तार में है। 13,000 योजन के विस्तार वाला यह राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने का प्रयास निरंतर करता था, क्योंकि पूर्व समय का वैर इसे भूला नहीं था, ऐसा समझना चाहिए। इतनी दूरी से भी सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने के लिए राहु तत्पर रहता है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दोनों के पास अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। उस भयंकर चक्र में असीम ज्वाला थी। उसके दुस्सह तेज से सूर्य और चंद्रमा का मंडल चारों ओर से घिरा रहता था। राहु पास तो जा नहीं सकता, वह इनके बिंबों के सामने दूर ही रुक जाता है, फिर तुरंत लौट पड़ता है। देवर्षे इसी स्थिति को जगत में उपराग ग्रहण कहते हैं। यह जानने का विषय है। नारद राहु से नीचे सिद्धों, चारणों और विद्याधरों के परम पावन लोक कहे गए हैं। इन लोकों का विस्तार 10,000 योजन बताया जाता है। यहाँ पुण्यात्मा पुरुष निरंतर निवास करते हैं। देवर्षे इन लोकों के नीचे यक्षों, राक्षसों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों की श्रेष्ठ विहार स्थली है। इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और बादल दिखाई पड़ते हैं, उसे परम ज्ञानी पुरुषों ने अंतरिक्ष लोक कहा है। द्विजभर इसके नीचे 100 योजन की दूरी पर वह पृथ्वी बताई जाती है, जहाँ तक गरुड़, बाज, सारस और हंस आदि पक्षी उड़ सकते हैं। यह सब पार्थिव पदार्थ हैं।
पृथ्वी के परिमाण और स्थिति का वर्णन किया गया है। देवर्षे, इस पृथ्वी के नीचे 7 भू विवर बताए जाते हैं। प्रत्येक विवर की लंबाई और ऊंचाई 1000 योजन है। यह सभी विवर 10-10 हजार योजन की दूरी पर है। ये भू विवर सभी ऋतुओं के लिए सुखप्रद है। विप्रवर नारद इनमें पहले को अतल, दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, पांचवें को महातल, छठे को रसातल और 7वें को पाताल कहते हैं। इस प्रकार ये 7 विवर प्रसिद्ध हैं। यह विवर एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें कहीं कहीं तो स्वर्ग से भी अधिक सुख की सामग्रियां हैं। यह विषय भोग, ऐश्वर्य, सुख एवं समृद्धि के भवन हैं। इनमें अनेकों उद्यान हैं। विहार स्थलियाँ हैं। जहाँ तहाँ सुख एवं स्वाद का अनुभव होता है। वहाँ रहने वाले बलशाली दैत्य, दानव एवं नाग अपने स्त्री, पुत्र तथा बांधवों के साथ निरंतर आनंद करते हैं। वह अपने घर के स्वामी होते हैं। अनुचरों और सुहृदों का समाज उनके पास रहता है। ईश्वर की कृपा से उनकी प्राय कोई कामना अधूरी नहीं रहती। वह माया जानते हैं, सभी ऋतुओं में सुख से संपन्न होकर निवास करते हैं, सदा हृष्ट पुष्ट रहते हैं। उन भू विवरों के मायावी वैज्ञानिक मय दानव ने बहुत सी पुरियों का निर्माण किया है। वह पुरियां श्रेष्ठ मणियों, अत्यंत अद्भुत सहस्त्रों भवनों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित है। सभा भवन, मंदिर और प्रांगण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पुरियां देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्थान स्थान पर उन्हें विचित्रता से सजाया गया है। नाग और असुर अपनी स्त्रियों के साथ वहां विहार करते हैं। कबूतर और मैना आदि पक्षी इन पुरियों को मनोहर बना रहे हैं। विवर के स्वामियों ने उन पुरियों में विशाल भवन बनवा रखे हैं। उनसे अलंकृत होकर वह पुरियां अत्यंत प्रकाशित हो रही हैं। वहाँ मन को मुग्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े बगीचे हैं। उन बगीचों के वृक्ष फूलों और फलों से सदा लदे रहते हैं। वहाँ स्त्रियों के विलासोपयोगी बहुत से स्थान हैं। अतः उद्यानों की शोभा अधिक बढ़ गई है। अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त अगाध जल वाले बहुत से जलाशय हैं। जल बिल्कुल स्वच्छ है। पाठीन नाम की मछलियाँ उन्हें सुशोभित कर रही हैं। इन जलचर जंतुओं के उछलने से जब जल क्षुब्ध हो जाता है, तब कुमुद, कल्हार तथा श्वेत नील और रक्तवर्ण के कमल हिलने लगते हैं। वहाँ स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते तथा इंद्रियों को उत्साहित करने के लिए भांति भांति की मीठी बोली बोलते रहते हैं। उस स्थान पर देवताओं का श्रेष्ठ ऐश्वर्य किसी गिनती में नहीं रहता। वहाँ के निवासी कभी भयभीत नहीं होते। बड़े बड़े सर्पों के मस्तकों की मणियाँ वहाँ निरंतर इतनी अधिक चमकती रहती है कि उनके तेज से अंधकार ठहर ही नहीं सकता। वहाँ के निवासियों को दिव्य औषधि, रसायन पदार्थ, रस, अन्नपान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उन्हें रोग कभी होते ही नहीं हैं। बाल पकने, झुर्रियाँ पड़ने, बुढ़ापा आ जाने, शरीर विरूप होने, पसीना आने, दुर्गंध निकलने, थकावट एवं शिथिलता आने आदि के रूप में वृद्धावस्था के लक्षण कभी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते। उनका समय सदा मंगलमय बीतता है। भगवान श्री हरि के परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र के सिवा उन्हें अन्य किसी से भी मृत्यु का भय नहीं रहता है। नारद, जब सुदर्शन चक्र पुरी में पहुंचता है तब प्राय भयभीत होने के कारण राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। यहाँ हमने 16 से 18 अध्याय समाप्त किया है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अतल नाम से विख्यात प्रथम विवर परम मनोहर है। इस विवर में बल नामक दानव रहता है। इस अत्यंत अभिमानी दैत्य के पिता का नाम मय है। इसने 96 प्रकार की मायाएं रची हैं, जिनसे सभी कामनाओं की सिद्धि में सहायता मिलती है। मायावी लोग उनमें से कुछ मायाओं को तुरंत समझ जाते हैं। वह बल वाला दैत्य बड़ा पराक्रमी है। नारद, अब वितल नाम वाले दूसरे विवर का प्रसंग सुनो। यह विवर अतल से नीचे है। यहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर रहते हैं। यह अपने पार्षदों को सदा साथ रखते हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को बढ़ाना इनके रहने का प्रधान उद्देश्य है। देवताओं से सुपूजित होकर ये भवानी के साथ विराजते हैं। वहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हाट की नामक एक श्रेष्ठ नदी निकली है। वायु की प्रेरणा से प्रचंड अग्नि उत्साहपूर्वक उसका
जल पीते रहते हैं। जल पीते समय अग्निदेव जो जल थूक देते हैं वही हाटक नाम से प्रसिद्ध सुवर्ण बन जाता है। दैत्य उससे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी स्त्रियां उसके आभूषण बनवाकर सदा पहना करती है। नारद इस वितल के नीचे सुतल नामक विवर कहा गया है। यह सुतल सभी विवरों से श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ विरोचन कुमार बलि रहते हैं। बलि बड़े यशस्वी पुरुष हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से भगवान श्री हरि वामन रूप से प्रकट हुए थे। उन्होंने ही बलि के इस लोक में रहने की व्यवस्था की है। भगवान ने पहले तीनों लोकों की संपत्ति यहाँ भेज दी। तत्पश्चात दानवराज बलि को यहाँ बसाया, जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। बलि उन्हीं देवादिदेव भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करते। इनका विचार सदा पवित्र रहता है। इस समय भी सूतल लोक में बलि का आधिपत्य है। नारद महात्मा पुरुषों का कथन है कि भगवान वासुदेव में समस्त पुरुषार्थ प्रदान करने की पूर्ण योग्यता है। यह अखिल जगत के स्वामी श्री हरि कहलाते हैं। यह दान पात्र बनकर बलि के पास पधारे और बलि ने इन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। अवश्य ही उस दान के फल स्वरूप सूतल लोक का राज्य मिल जाना ही सर्वदा समुचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि कोई इन देवादिदेव के नाम का विवश होकर भी उच्चारण कर लेता है तो वह अपने कर्म रूपी बंधन की रस्सियों को अनायास ही काट देता है। यह भगवान संपूर्ण संसार के निपुण शासक हैं। योगी पुरुष क्लेश रूपी बंधन को काटने के लिए निरंतर सांख्य योग आदि साधन करते हैं। ऐसे प्रभु के द्वारा बलि को सूतल लोक का दान कोई उदारता नहीं कही जा सकती। नारद, हम लोगों पर भगवान की यह कृपा समझनी चाहिए। उन्होंने भोगों के मायामय ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए यह प्रयत्न किया था। यह ऐश्वर्य संपूर्ण क्लेशों का हेतु है। इसके आ जाने पर परमात्मा का स्मरण मन से दूर हो जाता है। भगवान विष्णु साक्षात ईश्वर हैं। उन्हें समस्त उपायों का सहज ही पूर्ण ज्ञान है। छल पूर्वक याचना करके उन्होंने बलि का सर्वस्व छीन लिया, केवल देह मात्र छोड़ दी। कारण दूसरा कोई उपाय उस समय सुलभ नहीं था। भगवान सर्व समर्थ तो है ही, वह वरुण के पाशों से बांधकर बलि को इस सूतल लोक में ले गए और उन्होंने उसे वहीं बसा दिया। उस समय बलि ने अपना उद्गार इस प्रकार प्रकट किया था। बृहस्पति के सदृश मंत्री पाकर भी वह इंद्र बड़े ही नासमझ प्रतीत होते हैं। इसीलिए उन्होंने इन परम प्रसन्न श्री हरि से सांसारिक संपत्ति की याचना की। भला ये त्रिलोकी का ऐश्वर्य कितना नगण्य और तुच्छ है। भगवान के आशीर्वाद की अपार महिमा है। उसे छोड़कर संसार की संपत्ति में प्रेम रखने वाला अवश्य मूर्ख है। मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद जी भगवान से बहुत प्रेम रखते थे। संपूर्ण जगत का कल्याण करना ही उन्हें अभीष्ट था। अतएव उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि मेरे हृदय में दास्य भक्ति का उदय हो। उनके पिता वीर पुरुष थे। उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाने पर भगवान विष्णु उनकी अतुल संपत्ति मेरे पितामह प्रहलाद जी को दे रहे थे, किंतु भगवती प्रेमी मेरे पितामह जी ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। भगवान के प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती। वह अखिल जगत की उपाधि से संपन्न है। मुझ जैसा दोषों का भंडार व्यक्ति भला उनके प्रभाव को कैसे जान सकता है। इस प्रकार के विचार संपन्न परम आदरणीय व दानवराज बलि अब भी सूतल लोक में विराजमान है। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उनका द्वारपाल होना स्वीकार कर लिया है। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजयी होने के विचार से सूतल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान श्री हरि ने अपने पैर के अंगूठे से उसे ऐसा झटका दिया कि वह 10,000 योजन दूर चला गया। बलि ऐसे परम उदार श्रेष्ठ पुरुष हैं। संपूर्ण सुख भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। देवादिदेव भगवान श्री हरि की कृपा से वह सूतल लोक के राजा होकर विराजमान है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सूतल लोक के नीचे के विवर को तलातल कहा जाता है। वहाँ दानवराज मय रहता है। यह महान दैत्य त्रिपुर नामक नगर का स्वामी रहा है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने इसकी तीनों पुरियां भस्म करके इसके यहाँ रहने की समुचित व्यवस्था कर दी थी। देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा से इसे यहाँ सुखदायी राज्य प्राप्त हो गया है। यह मायावियों का
गुरु है। इसे अनेक प्रकार का माया संबंधी विज्ञान भलीभांति ज्ञात है। संपूर्ण कार्यों में सिद्धि पाने की इच्छा से भयंकर दानवगण निरंतर इसका सम्मान सत्कार करते हैं। इस तलातल के नीचे परम प्रसिद्ध महातल नामक विवर है। इस विवर में कद्रु के वंशज, क्रोधवश आदि सर्पों का समाज रहता है। नारद, इन सर्पों के बहुत से मस्तक होते हैं। इनमें प्रधान सर्पों के नाम तुम्हें बताता हूँ। कुहक, तक्षक, सुषेण और कालिया। इनके बड़े बड़े फण होते हैं। इनके शरीर में असीम शक्ति होती है। यह बड़े भयानक होते हैं। इनकी जाति ही भयंकर है। पक्षीराज गरुड़ से यह सब प्राय उद्विग्न रहते हैं। यह सब भांति भांति से क्रीड़ा रचने की कला जानते हैं। अपनी स्त्रियों, बालकों, सुहृदों और संबंधियों के साथ सदा आनंद मग्न होकर ये विहार करते हैं। इस महातल के नीचे के विवर को रसातल कहते हैं। इस विवर में बहुत से दैत्य निवास करते हैं जो पणि नाम से विख्यात थे। उन दानवों की यही बस्ती है। यह दानव निवात, कवच, हिरण्यपुरवासी और काले नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें देवताओं से सदा शत्रुता बनी रहती है। जन्म से ही यह महान पराक्रमी होते हैं। इनमें असीम साहस रहता है, परंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से इनकी शक्ति कुंठित रहती है। अतः बिल में सोए हुए सर्पों की भांति यह सदा अपने विवर में ही छिपे रहते हैं। इंद्र की एक दूती का नाम सरमा है। उसने बहुत से मंत्रों का आविष्कार किया था। उन मंत्रों के प्रभाव से बहुत से असुर महान दुख भोग चुके हैं। इस बात को याद करके यह लोग सदा भयभीत रहते हैं। नारद, इस रसातल के नीचे पाताल लोक है। यहाँ नागलोक के स्वामी बहुत से सर्प रहते हैं। उनमें वासुकी सबसे प्रधान माना जाता है। उनके नाम हैं शंखकुलिक, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त। इनके बहुत बड़े बड़े फण हैं। यह बड़े क्रोधी और महान विषधर हैं। इनमें से कितने ही सर्प 5, 7, 10, 100 एवं 1000 मस्तकों से सुशोभित हैं। उनके मस्तक की मणियाँ सदा जगमगाती रहती है। देवर्षे, वह सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल के घोर अंधकार को नष्ट कर देते हैं। क्रोध से उनका शरीर सदा जलता रहता है। नारद, इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजती है। संपूर्ण देवताओं से सुपूजित इस कला का नाम अनंत है। इस नित्य कला में विशेषता यह है कि अहंकार रूपा होने से यह दृष्टता और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। अतः इसे संकर्षण कहते हैं। सहस्त्र मस्तक से शोभा पाने वाले भगवान शेष हैं। इन्हें अनंत कहा जाता है। इनके मस्तक पर टिका हुआ यह गोलाकार भूमंडल ऐसा दिखाई पड़ता है मानो सरसों का दाना हो। जब समयानुसार इन प्रभु के मन में जगत के संहार की इच्छा उत्पन्न होती है, तब इनकी बोहों के विवर से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। 11 रुद्रों से सुशोभित उनका यह एक व्यू है। यह रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। यह स्वयं 3 नोक वाले त्रिशूल को हाथ में लेकर खड़े रहते हैं। इनकी शक्ति की सीमा नहीं है। महान भूतों का अर्थात समस्त जगत का संहार ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। मुने, भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख लाल मणि के समान परम सुंदर हैं। जब बहुत से नागराज एकांत भक्ति से भावित होकर प्रधान नागों के साथ भगवान शेष के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें भगवान के मणिमय नखों में स्वयं अपने मणिनिर्मित कुंडलों से प्रकाशित मुख एवं सुंदर कपोल तथा गण स्थल दिखने लगते हैं। वहाँ नागराजों की बहुत सी कुमारियाँ भी रहती हैं। उनके सुंदर अंग शरीर की कांति बढ़ाया करते हैं। उनकी भुजाएं पर्याप्त लंबी, मोटी, सुंदर, स्वच्छ एवं मनोहर होती हैं। उनसे वह परम सुशोभित होकर इधर उधर घुमा करती हैं। चंदन, अगुरु और कस्तूरी के आलेप से वह अपने शरीर को सजाए रहती है। वह भगवान शेष की कृपापूर्ण दृष्टि तथा उनके आशीर्वाद की आशा लगाए वहाँ निवास करती है। भगवान अनंत का हृदय अत्यंत उदार है। उनके बल एवं पराक्रम का परिणाम नहीं किया जा सकता। उन आदिदेव परम तेजस्वी प्रभु में अनंत गुण वर्तमान है। जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने अमर्ष और क्रोध के वेग को दूर कर दिया है। ऐसे महान शक्ति के परम आश्रय भगवान वहाँ विराजते हैं। सभी देवता उनकी उपासना में संलग्न रहते हैं। देवताओं, सिद्धों, असुरों, नागों, विद्याधरों, गंधर्वों और मुनियों द्वारा निरंतर उनका ध्यान किया जाता है। उनके नेत्र प्रेम के मद से मुग्ध एवं विह्वल रहते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से देवताओं तथा अपने पार्षदों को भी परम संतुष्ट करना उन प्रभु का स्वभाव ही बन गया है। वह गले में
वैजयंती माला पहनते हैं। उनकी वह माला कभी कुम्हला न सकने वाले तुलसी के निर्मल नवीन दलों से सुशोभित है। मतवाले भोरों का झुंड अपनी मधुर गुंजार से सदा उसकी शोभा बढ़ाया करता है। वे देवादिदेव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, केवल एक कान में कुंडल धारण करते हैं। उनकी अविनाशी अत्यंत विशाल भुजा हल्के ककुद पर शोभा पाती है। श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि यह भगवान शेष परम प्रधान देवता हैं। इनका हृदय अत्यंत उदार है। सुवर्णमय पृथ्वी इनके ऊपर इस प्रकार सुशोभित है जैसे मतवाले हाथी की पीठ पर होदा हो। यहाँ हमने 19वां और 20वां अध्याय समाप्त किया है। नारद द्वारा भगवान अनंत का यशोगान तथा नरक नामावली। भगवान नारायण कहते हैं, महाभाग नारद सनातन पुरुष है, उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। एक समय वह ब्रह्मा की सभा में गए और भगवान अनंत की आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने लगे, जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, तथा जिनका रूप अनंत एवं अनादि है और जो अपने में प्रपंचात्मक नाना प्रकार के जगत को धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के रहस्य को भला कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह सदस्यात्मक अर्थात कार्य कारणभूत समस्त प्रपंच भास रहा है, तथा स्वजन व्यक्तियों को वशीभूत करने के लिए की हुई जिनकी पराक्रमपूर्ण लीला को मृगराज सिंह ने अपनाया है, उन भगवान संकर्षण ने हम पर विशेष कृपा करके यह परम शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण किया है। कोई दुखी अथवा पतनोन्मुख व्यक्ति अनायास हंसी के रूप में भी यदि उनके सुने हुए नाम का एक बार उच्चारण कर लेता है तो उसके अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष दूसरे किस देवता की शरण में जाए। इन भगवान शेष के सहस्त्र मस्तक हैं। अनंत होने के कारण इन्हें अमित पराक्रमी कहा जाता है। पर्वतों, नदियों, समुद्रों एवं समस्त प्राणियों से सुशोभित यह भूमंडल इनके एक मस्तक पर इस प्रकार ठहरा हुआ है मानो धूल का एक सूक्ष्म कण हो। किसी के 1000 जीव भी हो तब भी वह इन सर्वव्यापी प्रभु के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी अनुपम शक्ति से शोभा पाने वाले भगवान अनंत के वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव की सीमा नहीं की जा सकती। यह रसातल के मूल भाग में परम स्वतंत्र होकर विराजमान है। चराचर जगत की स्थिति बनी रहे एतदर्थ इन्होंने लीला पूर्वक पृथ्वी को धारण कर रखा है। मुनिवर, मनुष्य के जैसे कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको ऊंच नीच गतियों की प्राप्ति होती है। इन्हें कर्म का परिपाक कहा गया है। तुम यदि जानना चाहते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तुम यह प्रसंग सुन सकते हो। नारद जी ने कहा, भगवान आप प्राणियों की विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ही गतियाँ भी पृथक पृथक हुआ करती हैं। श्रद्धा में भी सदा 3 प्रकार के भेद होते हैं, अतः उनके फल में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक है। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा हो तो कर्म के फल स्वरूप उसे सुखप्रद गति मिलती है। राजसी श्रद्धा होने से वह कष्टप्रद गति का अधिकारी होता है। तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है। यो श्रद्धा के तारतम्य से फल में भी विचित्रता बतलाई गई है। द्विजवर माया अनादि है, इसके बनाए हुए कर्म ही गतियों के उत्पादक है। यह गतियाँ शास्त्रों की संख्या में नारद त्रिलोकी की भीतर दक्षिण दिशा में अग्निस्वात नामक पितृगण तथा अन्य पितर भी निवास करते हैं। यह स्थान पृथ्वी से नीचे और अतल लोक से ऊपर है। यह सत्य स्वरूप है। यह परम समाधि लगाकर इस प्रकार की आशा लगाए बैठे रहते हैं कि शीघ्र हमारे वंशजों का कल्याण हो जाएगा। वही पितरों के स्वामी भगवान यमराज भी रहते हैं। उन्होंने अपना कार्य संपादन कराने के लिए बहुत से पुरुषों को नियुक्त कर रखा है। उनके द्वारा नियुक्त वे पुरुष मरे हुए प्राणियों को वहां ले जाते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना यमराज का प्रधान कर्तव्य है। अपने गणों के साथ रहकर वे विचार पूर्वक कर्म और दोष के अनुसार प्राणियों को यथोचित दंड दिया करते हैं। वे परम ज्ञानी हैं, अपने गणों को सदा सावधान करते रहते हैं। यथास्थान नियुक्त उनके समस्त गण भी धर्म के रहस्य से
पूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी है। नारद नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 28 है। मैं क्रमश इनका वर्णन करता हूँ। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सुरमी, वज्रकंठ, कसालमली, वैतरणी, पुयोत, प्राणरोध, विशासन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयपान, छारकर्दम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोत, दंदसुख, अवटारोध, पर्यावर्तन और सूचीमुख। इन नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार इनमें यातना शरीर प्राप्त करके जाने को बाध्य होते हैं। यहाँ हमने 21वां अध्याय समाप्त किया है। तामिस्त्र आदि नरकों का वर्णन। नारद जी ने कहा, सनातन मुने, जिनके फल स्वरूप इन नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है, वे विविध कर्म कौन से हैं? इस प्रसंग को मैं सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जो दूसरे के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। उन दूतों की आकृति बड़ी भयंकर होती है। उनके द्वारा कालपाश में बंधा हुआ प्राणी यातना भोगने के लिए तामिस्त्र नामक नरक में गिरता है। यमदूत हाथ में रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं, उसे घुड़कते हैं और तरह तरह के दंड दिया करते हैं। उस जीव को महान क्लेश भोगना पड़ता है। जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, यमराज के दूत उसको अंधतामिस्त्र नामक नरक में गिराते हैं। वहां गिरे हुए जीव को असह्य वेदना सहनी होती है। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं, बुद्धि जवाब दे देती है। जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिरते उसे किंचित मात्र देर नहीं लगती। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्राचीन पुरुषों ने इस नरक का नाम अंधतामिस्त्र रखा है। यह मेरा है और यह मैं हूँ। यो ममतव रखकर जो दूसरे से द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है, वह प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से रोरव नामक नरक में गिरता है। यह नरक सभी प्राणियों के लिए भयावह है। इस लोक में पुरुष के हाथ जिन प्राणियों की हिंसा हो गई है, वह सब भयंकर रूरू नामक जानवर बनकर नरक में रहते हैं। जब मरने वाला प्राणी मरकर उस नरक में पहुंचता है, तब वह उसे अत्यंत क्लेश देते हैं। इसी विशेषता के कारण पुराणज्ञ विद्वान पुरुषों ने इसे रोरव कहा है। प्राचीन पुरुष बता चुके हैं कि यह रूरू नामक जानवर सर्प से भी अधिक भयंकर होता है। इसी प्रकार महारोरव भी है। यातना भोगने के लिए दूसरा सूक्ष्म यातना शरीर पाकर प्राणी उस महारोरव में जाता है। मांस खाने वाले रूरू नामक जानवर उस नारकी जीव के मांस में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। नारद, जो उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाता है, उसे यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में, जहाँ सदा तेल खोलता रहता है, डालकर पकाते हैं। मारे जाने वाले पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मारने वाला व्यक्ति इसी कुंभीपाक में पचता है। पिता और ब्राह्मण से वैर करने वाले प्राणी को नारकी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सूर्य एवं अग्नि से सदा संतप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और बाहर से उसके शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। वह अत्यंत घबराकर कभी बैठता, कभी लेटता, कभी कोई चेष्टा करता, कभी उठकर खड़ा होता और कभी दौड़ने लगता है। देवर्षे, किसी विपत्ति का काल न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी व्यक्ति को यमदूत असीपत्र नामक नरक में डाल देते हैं। वे जब उसे कोड़ों से मारते हैं, तब वह नारकी जीव अत्यंत उतावला होकर बड़ी तेजी से इधर उधर भागने लगता है। ऐसी स्थिति में असीपत्र यह उसका सारा शरीर छिद्र जाता है। उस असीपत्र में दोनों ओर तेज धार रहती है। संपूर्ण शरीर छिद्र जाने पर हाय मैं मारा गया, वह यो चीख उठता है। अपार कष्ट भोगने से वह प्राणी पद पद पर गिरने लगता है। इस प्रकार अपने धर्म से विमुख होकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मूर्ख प्राणी को अपने कुकर्म का
फल भोगना पड़ता है। जो पुरुष राजा अथवा राजकर्मचारी होकर अधर्म पूर्वक शासन करता तथा ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है, वह नरक का अधिकारी पापी व्यक्ति यमराज के दूतों द्वारा सुकरमुख नामक नरक में गिराया जाता है। बलवान यमदूत उसके अंगों को ईंख की भांति कोल्हू में पेरते हैं। वह असह्य पीड़ा के कारण आर्त स्वर से चिल्लाता रहता है। यो उस प्राणी को अपने कुकर्म के फल स्वरूप अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। नारद, मच्छर एवं खटमल प्रभृति जंतु मनुष्य का रक्त चूसते हैं, परंतु वे तो दूसरे की पीड़ा को स्वयं समझ नहीं सकते। पर जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों की व्यथा से परिचित है, वह यदि उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो उस कुकर्म के फल स्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। वह नरक बिल्कुल अंधकारमय है। वैर चुकाने वाले पशु पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जूं, खटमल, मधुमक्खी तथा द्वंद्व शुक आदि जानवरों से वह नरक भरा रहता है। निर्दयी व्यक्ति जब नरक में पहुंचता है तब वह जंतु इसे पीड़ित करने लगते हैं। पीड़ा से ग्रस्त होकर वह व्यक्ति इधर उधर भागने लगता है, मानो शरीर के भयानक रोगग्रस्त हो जाने पर उसमें रहने वाला जीव चक्कर काट रहा हो। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो उसे पंच यज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो पुरुष ऐसा नहीं करते उन्हें काक कहा गया है। इस कुकर्म के फल स्वरूप यमराज के भयंकर दूत उस पापमय प्राणी को कृमि भोजन नामक नरक में गिराते हैं। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत एक भयंकर कृमि कुंड है। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है। देवर्षे, विपत्ति काल न होने पर भी जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पर यमराज के दूत संदंस नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो पुरुष अगम्या स्त्री के साथ रमण करता है अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उसे यमदूत तप्त सुरमी नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। फिर लोहे की बनी जलती हुई स्त्री की मूर्ति से पुरुष को और ऐसे ही जलती हुई लोहमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे मरने पर यमराज के दूत शाल्मली नामक नरक में रखते हैं। यह वज्र के समान लोहमय कांटों से भरा हुआ नरक है। नारद, जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक वैतरणी नामक नदी में यमराज के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। नारद, इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। वे प्राणी इधर उधर भागते हैं, प्राण निकलते नहीं और बाध्य होकर अपने बुरे कर्म के फल को भोगने के लिए सदा संतप्त रहते हैं। वह नदी मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, हड्डी, नख, चर्बी, मांस और मज्जा आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी रहती है। उसी में गिरकर वह पापी प्राणी छटपटाते हैं। तो जो उच्च कुल के होते हुए भी शूद्रा के स्वामी बन जाते हैं। सदाचार से विमुख हो निर्लज्जता पूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं। उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियाँ प्राप्त होती हैं। वे मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिरते हैं। वह नरक विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से भरा रहता है। यमराज के क्रूर दूत बड़े दुराग्रह के साथ उस नरक में पड़े हुए प्राणी को यह अपवित्र वस्तुएं खाने को विवश करते हैं। जो द्विज जाति के पुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर कुत्ते और गधे आदि जानवरों को पालते हैं, शिकार में बहुत प्रेम रखते हैं तथा अपवित्र स्थान में जाकर नित्य मृगों को मारा करते हैं, ऐसे लाखों अधम प्राणियों को मरने के बाद यमदूत प्राण रोध नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं। दुर्नीतिपूर्ण मार्ग पर चलने वाले उन
व्यक्तियों की बड़ी भारी दुर्दशा होती है। जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विषसन नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। जो द्विज काम से मोहित होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूत वीर्य से भरे हुए लालाक भक्ष नामक नरक कुंड में गिराकर बलपूर्वक वीर्य पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते, विष देते, दूसरे की संपत्ति नष्ट करते तथा गांवों एवं धनों को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमराज के दूत उन्हें सारमेयादन नामक नरक में ले जाते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमय रहते हैं। वह उन नार की प्राणियों को काट कर खाते हैं। मुने इसीलिए इस नरक का नाम सारमेयादन पड़ा है। इसके बाद अब अविची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षे, जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वह पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अविची नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह नरक बड़ा ही भयंकर है। इस आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए गिरना पड़ता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल के समान दिखती है, इसी से इसे अविची कहते हैं। देवर्षे, वहाँ पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं, उन पर गिरने से प्राणियों का सारा अंग एक एक तिल छिद जाता है, परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती, अतः वह बाध्य होकर उसी में पड़े पड़े कष्ट भोगते हैं। नारद, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयपान नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के सिंकचे उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। मुने, जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधम माना जाता है। मरने के बाद यमराज के दूत उसका सिर नीचा करके छार करदम नामक नरक में गिरा देते हैं। वहाँ वह असह्य पीड़ाओं को भोगता है। मुनिवर, काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा भैरव, यक्ष आदि का यजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती हैं, वह मरने के पश्चात रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। उन्होंने जिन मनुष्यों को इस लोक में मारा और खाया है, वह सब के सब पहले से ही राक्षस होकर यमराज के यहाँ रहते हैं। मुने, जब मारने तथा खाने वाले वे व्यक्ति उस नरक में पहुँचते हैं, तब जिस प्रकार वह मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणत होकर वह तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। उससे जो रक्त निकलता है, उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचने और गाने लगते हैं। नारद, ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भी जीवन की इच्छा रहती है। जिन प्राणियों का जीवन विश्वस्त व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको उन विश्वस्त व्यक्तियों में जो फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और मानो अपने मनोरंजन के लिए उनके बदन में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर कष्ट देते हैं, उन्हें मरने पर यमदूतों की प्रेरणा से शूलप्रोत नामक नरक में गिरना पड़ता है। उनके सभी अंगों में शूल आदि चुभाए जाते हैं। उन्हें भूख और प्यास की असह्य पीड़ा होने लगती है। कंक और बटेर आदि तीखी चोंच वाले पक्षी जहाँ तहाँ उन्हें नोचते रहते हैं। उस समय उन्हें अपने पूर्वकृत पापों की स्मृति होती है। विप्र, जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत दंतसुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्णतया भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं, तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं। जो पुरुष किसी अन्य व्यक्ति को अंधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घरों में रहने के लिए विवश करते हैं, वे इस कुकर्म के फलस्वरूप अवटारोध नामक नरक में पड़ते हैं। उन पापी मनुष्यों को यमराज के दूत स्वयं अपने हाथ से वैसे ही अंधकारमय स्थानों में रखकर विषैली अग्नि के धुएं से कष्ट पहुंचाते हैं। जो द्विज स्वयं गृह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पापपूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है, मानो उन्हें भस्म ही कर डालेगा। मरने पर उस पाप दृष्टि वाले
पुरुष को भी यमराज के सेवक नरक में ढकेल देते हैं। उस नरक में काक, कंक, वट और गिद्ध आदि बहुत से क्रूर पक्षी वज्र के समान चोंचों से सुशोभित होकर रहते हैं। वह सहसा उस नार की व्यक्ति की आंखें निकाल लेते हैं। इस परिवर्तन के कारण ही यह नरक पर्यावर्तन नाम से विख्यात हुआ है। जो इस जन्म में अपने को धनाढ्य मानकर अभिमान में अत्यंत चूर हो दूसरों को टेढ़ी आंखों से ही देखता है, जो सबके प्रति शंका किए रहता तथा धन कमाने और खर्च करने की चिंता जिसके मन से कभी दूर नहीं होती, जिसका हृदय और मुख सदा सुखता रहता है, जिसे कहीं शांति नहीं मिलती तथा जो यक्ष की भांति धन की संरक्षा में ही लगा रहता है, वह अधम मनुष्य मरने के पश्चात अपने किए हुए बुरे कर्म के प्रभाव से यमराज के दूतों द्वारा सूचीमुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के अनुचर धन में चिपके रहने वाले उस व्यक्ति के संपूर्ण अंगों को सूत्रों से दर्जियों की भांति सी देते हैं। देवर्षि नारद पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना भुगताने के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में बहुत से नरक है, ऐसा समझना चाहिए। कुछ ही बतलाए गए हैं और बहुतों का नाम ही नहीं लिया है। मुने, यह सभी नरक महान दुखप्रद हैं। पापी मनुष्यों को इनमें जाना पड़ता है। धर्मपरायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। मुनिवर, मैंने जिस प्रकार देवी के पूजन का रूप और आराधना का लक्षण तुम्हें बताया, प्राय वही अपना धर्म है। इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से मनुष्यों का उद्धार कर देती है। यहाँ हमने 22वां और 23वां अध्याय समाप्त किया है। देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महाराज, देवी के आराधन रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती है? पूजा की क्या विधि है तथा कैसे, कब एवं किस स्त्रोत से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक से मनुष्य का उद्धार करती है? भगवान नारायण कहते हैं, परम विद्वान देवर्षि नारद, जिस प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती है, वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो। नारद, यह संसार अनादि है। इसमें आकर जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है, वह चाहे घोर से घोर संकट में ही क्यों न पड़ा हो, परंतु सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती है। अतः प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। अब पूजा की विधि सुनो। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गोघृत से पूजा होनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार से पूजन करके नैवेद्य के रूप में उन्हें गाय का घृत अर्पण करना चाहिए एवं फिर वह घृत ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीया तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावे और ब्राह्मण को दे दे। योग करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना उचित है। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए और फिर वे योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान मात्र से ही किसी प्रकार के विघ्न सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाएं और वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दे। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया। वह मधु ब्राह्मण अपने उपयोग में ले, इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करें, ब्राह्मण को दे देना नैवेद्य करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। द्विजवर, ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो सकता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप वह नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते। नवमी तिथि में भगवती को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। मुने, दशमी तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वे नैवेद्य ब्राह्मण अपने काम में ले ले। ऐसा करने से यमलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती है। मुनिवर, द्वादशी के दिन पूजन में चिवड़े का महत्व है। जो उस दिन भगवती को चिवड़ा भोग लगाकर ब्राह्मण को बांट देता है, उसे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे दें। इस नियम का पालन करने वाली प्रजा संतानवान हो सकती है। देवर्षि
जो पुरुष चतुर्दशी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है, उस पर भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुने, देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन करने की बात भी स्पष्ट है। जिस तिथि में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए। यह हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है। अब दिन के पूजन की विशेषता बतलाते हैं। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध भोग लगाने की बात कही गई है तथा मंगलवार को केला भोग लगावें। नारद बुधवार के दिन मक्खन भोग लगाने का आदेश है। बृहस्पतिवार को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाया जाए। शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में निवेदन किया जाए। मुने, अब 27 नक्षत्रों के नैवेद्य सुनो। घृत, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तारफेनी, घृतमंड, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, चूरमा, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार। नारद, ये 27 वस्तुएं क्रमश एक नक्षत्र में एक वस्तु का भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी को नक्षत्र नैवेद्य अर्थात नक्षत्र संबंधी नैवेद्य कहा गया है। नारद, अब विष्कुंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण करने की बात बताता हूँ। नियमानुसार पदार्थों का भोग लगाने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती है। वे पदार्थ हैं गुड़, मधु, घृत, दूध, दही, छाछ, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, नींबू, कसार और चूरमा। ये नैवेद्य परम पवित्र है। भगवती को क्रमश इनका अर्पण करना चाहिए। विष्कुंभादि योगों में इन नैवेद्यों का विधान है। इस विषय पर विद्वान पुरुष निर्णय कर चुके हैं। मुने, अब करण संबंधी पृथक नैवेद्य अर्पण करने की बात कहता हूँ। कसार, मंडक, फेनी, मोदक, पापड़, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घृत और मधु कर्णों के लिए यह ही पदार्थ निर्धारित है। भगवती को आदरपूर्वक इन्हीं वस्तुओं का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। मुनिवर नारद, अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ। तुम उसे आदरपूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसकी पूजा करें। नैवेद्य में 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। इसी प्रकार 12 महीने की तृतीया तिथि के दिन पूजा का विधान है। विधि पूर्वक क्रमश नैवेद्य अर्पण करें। नारद, वैशाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती के प्रसन्नतार्थ मधु अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ भोग लगावें। श्रावण में दही, भादों में चीनी, आश्विन में खीर, कार्तिक में दूध, मार्गशीर्ष में फेनी, पोष में दधी कुर्चिका, माघ में गाय का घृत और फागुन में नारियल भोग लगाने का विधान है। यो 12 महीनों में 12 प्रकार के नैवेद्यों से भगवती की क्रमश पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, दुरत्यया, महामाया, मतंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्त्र चरणा और सर्वमंगल रूपिणी, इन नामवाचक 12 पदों का उच्चारण करके महुए के वृक्ष में भगवती की भावना से पूजा करें। महुए के वृक्ष में देवेश्वरी भगवती जगदम्बा विराजती है। अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा व्रत समाप्ति के निमित्त पूजा के पश्चात देवी की स्तुति करें। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती को नमस्कार है। भगवती माहेश्वरी, तुम महादेवी हो, जगदात्री हो तथा तुम्हारा विग्रह मंगलमय है। तुम्हें नमस्कार है। परम बुद्धिमती देवी, परमा पापहंत्री, परमार्ग प्रदायिनी, परमेश्वरी, प्रजोत्पत्ति, पर ब्रह्म स्वरूपिणी, मददात्री, मदोन्मता, मानगम्या, महोन्नता, मनस्विनी, मुनिधयया, मातर्ण सहचारिणी और जय लोकेश्वरी, यह तुम्हारे नाम है। प्रलयकालीन मेघ की भांति तुम कांति धारण करती हो। देवताओं और दानवों ने महान मोह की निवृत्ति के लिए तुम्हारी आराधना की है। यमलोक को मिटाने वाली परम आराध्या भगवती जगदम्बे, तुम यम पूज्या, यमाग्रजा एवं यम निग्रह रूपा हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती सर्वेश्वरी, तुम
तुम समस्भावा सर्व संग विवर्जिता संग नाशकरी काम्य रूपा कारुण्य विग्रहा कंकाल क्रूरा कामाक्षी मीनाक्षी मर्म भेदिनी माधुर्य रूपशिला मधुर स्वर पूजिता महामंत्रवती मंत्रगम्या मंत्र प्रियंकरी मनुष्य मानसगमा तथा मन्मधारी प्रियंकरी इन नामों से विख्यात हो। देवी पीपल, वट, नीम, आम, कैथ, बैर, कटहल, मदार, करील और महुआ आदि वृक्ष तुम्हारे रूप हैं। दुग्ध वल्ली में निवास करने वाली देवी, तुम परम कृपालु एवं दया की भंडार हो। तुम्हारा श्री विग्रह करुणा से ओतप्रोत है। सर्वज्ञ जन तुम पर अधिक श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी जय हो। पूजा करने के उपरांत इस प्रकार के स्तवन से देवेश्वरी जगदम्बा की स्तुति करने वाले मनुष्य को व्रत संबंधी संपूर्ण पुण्य सर्वदा सुलभ हो जाते हैं। यह स्तोत्र भगवती को प्रसन्न करने का परम साधन है। जो मनुष्य इसका निरंतर पाठ करता है उसे आदि व्याधि एवं शत्रु भय नहीं पहुंच सकते। इस स्तोत्र के प्रभाव से धन की इच्छा करने वाला धन तथा धर्म चाहने वाला धर्म पा सकता है। यह स्तोत्र ब्राह्मण को वेद संपन्न, क्षत्रिय को विजयशाली, वैश्य को प्रचुर धनवान तथा शूद्र को परम सुखी बना देता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके पितरों को एक कल्प तक स्थिर रहने वाली अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। नारद, इस प्रकार देवताओं ने भगवती जगदम्बा का आराधन एवं पूजन किया है जो तुम्हें बता दिया गया। जो मानव भक्तिपूर्वक भगवती की आराधना करता है उसे देवी के लोक की प्राप्ति सहज हो जाती है। विप्र, भगवती जगदम्बा की पूजा करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और पुरुष संपूर्ण पापों से रहित निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेता है। नारद पुरुष भगवती की कृपा से जहाँ तहाँ धन अथवा मान के विषय में आदर एवं सम्मान प्राप्त करता है। स्वप्न में भी नरक संबंधी किंचित मात्र भय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। भगवती जगदम्बा महामाया है। इनका उपासक इनकी कृपा से पुत्र और पोत्रों के संवर्धन में सफलीभूत रहता है। नारद, मैंने जो यह भगवती के चरित्र का प्रतिपादन किया है इसमें नरक से उद्धार करने की स्वाभाविक शक्ति है। मुने, महादेवी की पूजा संपूर्ण मंगलों को देने वाली है। अब एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ। इसका नाम प्रकृति पंचक है। यह प्रसंग नाम, रूप और उत्पत्ति से अखिल जगत को आह्लादित करने वाला है। मुने, यह प्रकृति पंचक अत्यंत अद्भुत एवं मुक्ति का परम साधन है। उदाहरण और महात्म्य सहित इसका वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। यहाँ पर हमने हमारा 24वां अध्याय समाप्त किया। साथ ही साथ श्रीमद् देवी भागवत का 8वां स्कंद भी यहाँ पर समाप्त होता है।